Hello friends, welcome to my YouTube channel The Vaishnavi Classes. Please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Now, लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट किया था जो कि हमारा अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का सेकेंड टॉपिक है। तो आज हम वही कंटिन्यू करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन से। तो अब हम देखते कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं और उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना होता है। शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अब हम बनाते कैसे कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते जाएंगे ट्रांजैक्शंस की। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, महक कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 40,000 एंड स्टॉक 60,000। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है किसके साथ, कैश 40,000 के साथ और स्टॉक 60,000। तो इसमें हमारे कौन कौन से वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो हमारा कैश, ठीक है, जो हमारा एसेट है। दूसरा स्टॉक, वो भी हमारा एसेट है। और हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो हमारा ये क्या, जो हमारा टोटल क्या है, ये कैपिटल है। कैश और स्टॉक हमारा क्या है, कैपिटल है। क्योंकि कैपिटल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कैपिटल होता है जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, दैट कैन बी इन कैश और इन काइंड। वो कोई चीज़ भी हो सकती है या कैश भी हो सकती है। तो यहाँ हम बिजनेस स्टार्ट करें 40,000 प्लस 60,000 के साथ, तो वो हमारा टोटल क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी इसकी। पहले इसको ऐसे बनाते हैं हम, 3 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम में हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे, दूसरे कॉलम में हम एसेट्स लिखेंगे और रुपीज़ भी, और तीसरे कॉलम में हम क्या करेंगे, ऐसे इक्वल्स टू लगा के कर देंगे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन में हम लिखेंगे कि क्या ट्रांजैक्शन हो रही है। तो हम लिख लेंगे कमेंस बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक। तो हमारा क्या क्या आ रहा है, एसेट्स में कैश आ रहा है तो हम लिख लेंगे कैश का 40,000। स्टॉक आ रहा है, प्लस स्टॉक कर देंगे, नीचे लिखेंगे प्लस 60,000। और हम राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, कैपिटल हमारी इंक्रीज हो रही है, टोटल करेंगे इसको, क्योंकि ये टोटल मिला के हमारा कैपिटल बनेगा, कैश और स्टॉक। तो हमारा टोटल कितना कैपिटल हमारा है, 1 लाख। तो हम इस तरह लिख देंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, 40,000 प्लस 60,000, तो वो क्या है हमारा 1 लाख। ठीक है, और राइट हैंड साइड भी हमारा क्या है, 1 लाख। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट। नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो अब सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है हमारा, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उधार पे। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन में लिख लो हमारा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है। सबसे पहले तो हम गुड्स परचेज करें, तो गुड्स हमारा स्टॉक है, दैट मीन्स एसेट। तो एक तो हमारा एसेट इसमें, ठीक है, इफेक्ट हो रहा है। दूसरा क्रेडिट, हम परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, दैट मीन्स हम कर्जा ले रहे हैं, तो वो कर्जा हमारा लाइबिलिटी होता है। ठीक है, दैट मीन्स हमारी लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज हो रही है। और वो हमारे क्या होते हैं, हम जिनसे पैसा, जिनको हमें देना होता है, ठीक है, जिनसे हम कर्जा लेते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। तो हमारी दो चीज़ें इफेक्ट हो रही है, एक तो स्टॉक और क्रेडिटर्स। स्टॉक एसेट है और क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ है हमारी। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन में लिख लिया परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो अब स्टॉक के नीचे ही हम, जहाँ 60,000 लिखा था उसके नीचे ही हम क्या लिख लेंगे, प्लस 30,000। ठीक है, क्योंकि हमने वो क्रेडिट पे लिए हुए हैं गुड्स। ठीक है, पर हमने तो लिए हैं ना, तो मीन्स हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख लेंगे प्लस 30,000। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारे वहाँ साथ साथ में उधार पे लेने से हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम ऊपर तो सबसे पहले लिख लेंगे कैपिटल, जहाँ लिखा था प्लस क्रेडिटर्स लिख लेंगे। ठीक है, और नीचे हम क्या लिख लेंगे, प्लस 30,000 डाल के। ठीक है, तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 40,000 जो हमारा ऊपर कैश का था, ठीक है, और स्टॉक का हमारा जो 60,000 प्लस 30,000 था, तो वो 90,000 बन जाएगा। ठीक है, तो वो टोटल कितना हुआ, 1,30,000। और राइट हैंड साइड में हमारा कैपिटल का टोटल कितना था, 1 लाख। तो हम एज इट इज़ लिखेंगे 1 लाख। ठीक है, प्लस हमने जो क्रेडिटर्स ऊपर ऐड किया था उसी के नीचे हमने 30,000 लिखना है, प्लस 30,000। तो वो भी हमारा टोटल कितना आता है, 1,30,000।
लेफ़्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो अभी यहाँ तक हमारा ठीक चल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 16,000 फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट। अब यहाँ क्या हो रहा है, हम गुड्स बेच रहे हैं, कितने के, 16,000 के थे, बट हमने कितने के बेचे, 20,000 के बेचे, ठीक है। तो सबसे पहले ही सीधा पता चल रहा है 4,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या इसमें वेरिएबल्स हमारे इफेक्ट हो रहे हैं। तो हम इसमें गुड्स बेच रहे हैं, तो हमारे गुड्स इन्वॉल्व है, वो हमारा क्या होता है, स्टॉक होता है, ठीक है। और हम क्रेडिट पे बेच रहे हैं, दैट मीन्स हमारे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो डेटर्स हमारे इन्वॉल्व है, स्टॉक डेटर दोनों एसेट्स हैं। और हमें 4,000 का प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 16,000 के गुड्स हमने 20,000 के बेच रहे हैं, तो हमें 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट के इंक्रीज़ होने से हमारी क्या हो रही है, हमें फ़ायदा हो रहा है, दैट मीन्स हमारी कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारी कैपिटल पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं कैसे हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो पहले लिख लेते हैं ट्रांजैक्शन में क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट अ प्रॉफिट। तो हमारे स्टॉक कितने के थे, 16,000 के हमने बेचे, दैट मीन्स हमसे गुड्स जा रहे हैं 16,000 के, तो हम -16,000 लिखेंगे। और हमारे डेटर्स बट कितने के इंक्रीज़ हो रहे हैं, 20,000 के, क्योंकि हमने बेचे वो 20,000 पे क्रेडिट के, दैट मीन्स हमारे डेटर्स कितने इंक्रीज़ होंगे, +20,000। तो -16,000 स्टॉक, ठीक है, और डेटर्स कितना, +20,000। अब राइट हैंड साइड से हमारा 4,000 का फ़ायदा हो रहा है, दैट मीन्स हमारी कैपिटल कितनी इंक्रीज़ हो रही है, +4,000। अब देखते हैं हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनती है। 40,000 एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने बेचे क्रेडिट के। उसके बाद +74,000, क्योंकि हमारे स्टॉक 90,000 के बचे थे, उसमें से हम 16,000 के लेस करेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉक 16,000 का कम हो रहा है, तो 74,000 बच जाएंगे। और प्लस हमारे जो डेटर्स हैं, ठीक है, डेटर्स हमारे एज इट इज़ ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारे इंक्रीज़ हो रहे, तो +20,000। तो टोटल कितना आया, 1,34,000, ठीक है। और राइट हैंड साइड से हमारा जो कैपिटल है वो कितना इंक्रीज़ हुआ, पहले 1,00,000 था, 4,000 का प्रॉफिट हुआ, तो +4,000 लिखा हमने, हमारा टोटल कितना हुआ, 1,04,000। और क्रेडिटर्स हमारे 30,000 थे, और क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो +30,000, तो वो भी हमारा कितना आया, टोटल 1,34,000। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। रिटर्न गुड्स टू अ सप्लायर। गुड्स रिटर्न किए हैं सप्लायर को, रिटर्न गुड्स टू सप्लायर ₹5,000 के गुड्स हमने रिटर्न किए सप्लायर को। तो अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारी अफेक्ट हो रही है, एक तो गुड्स जो हमारा स्टॉक है, ठीक है, दूसरा सप्लायर हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि जिनसे हम चीज़ें लेते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। तो इन ट्रांजैक्शंस को हम क्या कहते हैं, हम परचेज रिटर्न कहते हैं, ठीक है। इसमें दो चीज़ें इफेक्ट होती है परचेज रिटर्न में, एक तो जो हम चीज़ हमने ख़रीदी होती है, दूसरी जिनसे ख़रीदी होती है, और वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, तो स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स इसमें इफेक्ट होगा। अब देखते हैं इक्वेशन कैसी बनेगी। पहले लिख देते हैं ट्रांजैक्शन के नीचे रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, ठीक है। अब 5,000 के गुड्स हमने रिटर्न किए, दैट मीन्स हम स्टॉक कितना रिड्यूस करेंगे, 5,000 हम स्टॉक में रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, एसेट साइड। और लाइबिलिटीज साइड में हम क्या कर देंगे, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी जो हमारा राइट हैंड साइड है, उसमें हम लाइबिलिटीज़ में भी 5,000 डिडक्ट कर देंगे। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, कैश हमारा 40,000 था, 40,000 ही रहेगा, ठीक है, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा स्टॉक हमारे 5,000 रिड्यूस हुए हैं, तो 74,000 हमारा बैलेंस था लास्ट इक्वेशन का, उसमें से हम 5,000 डिडक्ट कर देंगे, तो टोटल हमारा कितना हुआ, फिर ये डिफरेंस निकाल के 69,000 वो हमारा स्टॉक होगा, और डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो 20,000 रहेगा। तो अब टोटल कितना रहा हमारा न्यू इक्वेशन का, 1,29,000। और हमारा राइट हैंड साइड से हमारे कैपिटल पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो हम इसको 1,04,000 एज इट इज़ लिखेंगे। और लाइबिलिटी साइड पे हमारा पहले 30,000 था, और हम 5,000 इसमें से भी डिडक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो कम हो गए हैं, तो वहाँ से भी हम क्या कर देंगे, वो लेस कर देंगे,
5,000, तो 25,000 हमारा बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये हमने बस दिमाग में रखना है, जो चीज़ अपने से जा रही है ना वो लेस करनी है, जो चीज़ आ रही है ना वो ऐड करनी है। गुड्स वापस आए तो गुड्स ऐड करेंगे, वो अब वापस आने से हमारे उसमें से क्रेडिटर्स कम हो गए, हमारा कर्जा कम हो गया, तो हम क्या कर देंगे, वो भी वहाँ से डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स भी लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी अपनी इक्वेशन थी। अब फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है, ये हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है हमारी कैश पेड टू सप्लायर, कितना 10,000। अब हमने क्या किया, सप्लायर्स जो थे, जो हमारे क्रेडिटर्स थे, उनको हमने कितना कैश दिया, 10,000 हमने उन्हें कैश दिया। तो अब देख लेते हैं हम इसे कैसे करेंगे। तो पहले ट्रांजैक्शन में हम लिख लेंगे कैश पेड टू सप्लायर। ठीक है, अब हमने अब देखते हैं इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। कैश दे रहे तो ऑब्वियसली कैश सबसे पहले इन्वॉल्व होगा, वो हमारा एसेट है, तो हमारे एसेट साइड से हमारा जो 10,000 है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो -10,000 लिखेंगे। दूसरा, अब हम सप्लायर को कैश पे कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे क्रेडिटर्स को कैश पे कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा 10,000 कर्जा भी तो कम हो रहा है वहाँ से। अब जब कर्जा कम हो रहा है दैट मीन्स हमारे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं लाइबिलिटी साइड से, तो हम लाइबिलिटीज़ में से 10,000 को भी माइनस करेंगे। ठीक है, तो वो लिख दिया है मैंने यहाँ पे कॉलम्स में। देन न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, हमारे 10,000 लेस हुए, पहला हमारा कैश का बैलेंस था 40,000, तो हम 40,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 30,000 बच गया। ठीक है, स्टॉक हमारा 69,000 का ही था, तो स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, स्टॉक भी एज इट इज़ लिखेंगे। डेटर्स का ऊपर हमने 20,000 लिखा था, तो वो डेटर्स हम एज इट इज़ 20,000 लिखेंगे। टोटल हमारा 1,19,000। राइट हैंड साइड से हमारा जो कैपिटल था वो 1,04,000 था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो हम 1,04,000 ही लिखेंगे। और हमारा जो क्रेडिटर्स था पहले 25,000 था, उसमें से अब हमारे 10,000 और कम हो गए, तो अब हमारा कितना टोटल बचा, 15,000। ठीक है, तो हम प्लस 15,000 लिखेंगे, इसका भी टोटल करेंगे तो 1,19,000 बना। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, नाउ सिक्स ट्रांजेक्शन वो क्या है, गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर 9,000। अब पहले हमने जो हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन थी उसमें रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, वो गुड्स ने रिटर्न किए थे, वो हमने गुड्स रिटर्न किए थे सप्लायर को। अब क्या है, हमको कोई गुड्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है, कस्टमर कोई रिटर्न कर रहा है, तो उसका इफेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो गुड्स हमारे इफेक्ट होंगे, वेरिएबल्स देख लेते हैं ना, सबसे पहले फाइंड आउट करना है। गुड्स स्टॉक हमारा इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, गुड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो 9,000 का हमारा क्या होगा, स्टॉक हमारा इंक्रीज होगा, साथ ही साथ अगर गुड्स हमें वापस आए हैं तो अब अगर हमें, अब वो कस्टमर हमारे लिए क्या था, हमने उससे गुड्स दिए थे, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो हमारा कर्जदार था क्योंकि उससे हमें पैसे देने थे, ठीक है, तो दैट मीन्स वो हमारा डेटर्स था। अब अगर उसने गुड्स वापस कर लिए तो इस वजह से जो हमारे कर्जदार था वो भी हमारा कम हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा डेटर्स कम हो जाएगा। तो दोनों इफेक्ट कहाँ पड़ेंगे, हमारे एसेट में ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉक भी वापस आया तो स्टॉक तो इंक्रीज होगा प्लस 9,000, साथ ही साथ हमारा जो डेटर्स है, ठीक है, वो भी हमारे क्या हो रहा है, वो हमारा कम हो रहा है। स्टॉक इंक्रीज हो रहा है 9,000 और डेटर्स भी हमारे कम हो रहे हैं 9,000, तो उसका ज़ीरो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लस 9,000 माइनस 9,000 तो वो ज़ीरो होगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे अगर देखेंगे, अब देखते इक्वेशन कैसी बनेगी इसकी। इक्वेशन बनेगी, कैश हमारा 30,000 ही रहेगा, ठीक है, स्टॉक हमारा 69,000 था, उसमें से जो हमारा 9,000 था वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि गुड्स वापस आ रहे हैं, तो 78,000 हो गया हमारा गुड्स। साथ ही साथ हमारे जो डेटर्स थे, अब वो हमारे पहले 20,000 थे, 9,000 लेस हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारे 11,000 बच जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड का टोटल हमारा 1,19,000, ठीक है, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, पहले जैसा ही है। राइट हैंड साइड से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो भी पहला ही हम सीधा लिख देंगे जो पहले लिखा था इक्वेशन में, 1,19,000। अब लास्ट देखते, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, दैट मीन्स हमारा कोई कस्टमर था, हमारा कोई डेटर्स था, ठीक है, उसने हमें कितना दिया कैश, 8,000 कैश दे दिया, तो हमारे क्या हो जाएंगे, डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे और हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा, कितना
कैश हमारा 8000 इंक्रीज़ होगा और डेटर्स हमारे 8000 डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो न्यू इक्वेशन हमने लिख दी थी। तो लास्ट ट्रांजेक्शन क्या थी हमारी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, कैश हमारा 8000 क्या था, इंक्रीज़ हुआ और डेटर्स हमारे क्या हुए, 8000 डिक्रीज़ हुए। ठीक है, बीच में स्टॉक था, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, स्टॉक इन्वॉल्व नहीं है इसमें, और राइट हैंड साइड सेम ही रहेगा। और फाइनल इक्वेशन हमारी क्या रहेगी, 38,000 प्लस 78,000 प्लस 3,000, वो 1,19,000 है। ठीक है, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस लास्ट ट्रांजेक्शन का, क्योंकि कैश भी हम रिसीव कर रहे हैं, कैश इंक्रीज़ हो रहा है और वहाँ से हमारे डेटर्स लेस हो रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्जदार और कम हो गए, क्योंकि जो कर्जदार था उसने पैसा दे दिया तो कर्जदार कम हो गए, तो 8,000 लेस करेंगे, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड भी हमारा 1,90,000 है, दैट मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह हमने ये जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो बनानी होती है, इस तरह इसके क्वेश्चंस करने होते हैं। आई होप आपको एकदम अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट। तो ये हमारा था अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अकाउंटेंसी की सीरीज़ है हमारी, उसमें हम करेंगे अब जर्नल, जो इसका सेकेंड पार्ट था हमारा अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल था, अकाउंटिंग इक्वेशन हमने आज कंप्लीट किया, अब हम जर्नल करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को भी लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।